प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 अध्याय 8 चतुर्भुज के दूसरे पार्ट का वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले हमने चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था। बच्चों, आज हम चतुर्भुज के कोण योग गुण एवं उससे संबंधित 2-3 प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी आधार पर हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण बनाया है। चतुर्भुज का कोण योग गुण, तो इसमें क्या होता है बच्चों, चतुर्भुज के कोण योग गुण के अनुसार, चतुर्भुज के कोण योग गुण के अनुसार चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ये चतुर्भुज का कोण योग गुण है। ये यहाँ ABCD एक चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D, अगर हम इन चारों कोणों को जोड़ें तो उनका योग होगा 360 अंश। अब इस बात को हम सिद्ध करेंगे कि क्या वाकई में चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है में क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। उसके बाद हम लिखेंगे जो भी हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ABC मतलब ये वाला कोण प्लस BCD ये वाला कोण प्लस CDA ये वाला कोण प्लस DAB ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला प्लस ये, इन चारों कोणों को मिला के 360 अंश आ जाना चाहिए। तो हम रचना करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 त्रिभुजों में विभाजित कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके विकर्ण AC को बच्चों मिला लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें 2 त्रिभुज हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग योग, कोणों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है त्रिभुज ABC में। बच्चों, इस त्रिभुज में 3 कोण हैं। एक तो कोण ये है इतना सा, एक ये है और एक ये है इतना। तो इन सभी के नाम के अनुसार इसको लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। अब सबसे पहले हमने लिखा कोण CAB ये वाला कोण प्लस कोण ABC ये वाला कोण प्लस कोण BCA ये इतना वाला कोण। तो इस त्रिभुज के 3 कोण हो गए। एक हो गया CAB प्लस ABC प्लस CAB बराबर 180। इसको हमने समीकरण 1 लिख दिया है। अब इसी प्रकार अब ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे। ऊपर वाला त्रिभुज है DAC, त्रिभुज DAC में, जिसको मैंने 1 नंबर लिखा है। तो फिर से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। अब हम इसके तीनों कोण लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे DAC मतलब ये कोण DAC प्लस ADC ये वाला कोण और प्लस CDCA कोण DCA मतलब ये वाला कोण। तो ये जो कोण हमने अभी मार्क किए हैं, इन तीनों का योग भी होगा 180 अंश। DAC प्लस कोण ADC प्लस कोण DCB बराबर 180 अंश। इसको समीकरण 2 लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे कैसे, जोड़ेंगे इस प्रकार से कि LHS में LHS जोड़ना चाहिए और RHS में बच्चों RHS जोड़ना चाहिए। अब हमने समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने समीकरण 1 को लिखा, कोण CAB प्लस कोण ABC प्लस कोण BCA। अब ये दूसरी समीकरण का लिखा
प्लस कोण DAC प्लस कोण ADC प्लस कोण DCA बराबर 180 प्लस 180। बच्चों 180 और 180 तो हो जाएगा 360। अब जैसे ये कोण है ना CAB, इसके साथ हम ये CAB मतलब इस वाले कोण के साथ ये इसके ऊपर वाला लिखेंगे। तो CAB के साथ हम लिखेंगे बच्चों DAC, CAB प्लस DAC, ये वाला और ये वाला, प्लस ABC ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो अपने आप में पूरा कोण है, प्लस BCA के साथ हम लिखेंगे DCA और प्लस ADC, ये ऐसे ही रहा। अब देखो CAB प्लस DAC को मिला के बनेगा DAB, ये हो गया CAB प्लस DAC, तो इसको मिला के बन गया ये पूरा कोण DAB, प्लस ये ABC ऐसे ही रहेगा ABC, प्लस ये BCA और DCA को मिला के बनेगा BCD और प्लस ADC बराबर 360 अंश। अब हम इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं जैसा हमें सिद्ध करना था। तो हमने सबसे पहले ABC लिख लिया प्लस BCD लिख लिया प्लस CDA लिख लिया प्लस DAB बराबर 360 अंश। तो बच्चों इस लाइन के अनुसार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है और यही हमें प्रूफ करना था। अब चलिए इससे आगे देखते हैं अब नया टॉपिक। बच्चों अब बात करते हैं प्रमेय 8.1 की। इसमें ज़्यादातर गुण जो है वो समांतर चतुर्भुज से संबंधित है जिनको हमें वेरीफाइड करना है, मतलब सिद्ध करना है। तो पहली प्रमेय इसने कही है वो कही है किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको सर्वांगसमता के बारे में थोड़ा बता दूं ताकि आपको पिछला टॉपिक पिछला पार्ट थोड़ा रिवाइज हो जाए। बच्चों सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए हम 4 प्रतिबंधों का प्रयोग करते थे। सबसे पहला था उसमें भुजा भुजा भुजा। इसके अनुसार उस एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर होनी चाहिए, तब भी हम उन त्रिभुजों को सर्वांगसम कहते हैं। शॉर्ट में इसको लिखते थे SSS या कोण भुजा कोण। इसके अनुसार क्या होता था, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत एक भुजा के बराबर आती है, तब भी हम उस त्रिभुज को सर्वांगसम कहते हैं। या भुजा कोण भुजा SAS। तीसरा प्रतिबंध ये था, इसके अनुसार दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर होती है, तब भी हम उस त्रिभुज को सर्वांगसम कहते हैं। और तीसरा था RHS, ये समकोण त्रिभुज में लगता था। इसके अनुसार क्या होता था, किसी एक त्रिभुज का कर्ण तथा कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और किसी एक भुजा के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। तो बच्चों हम इनमें से किसी भी एक प्रतिबंध का प्रयोग करके इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो 4 प्रतिबंध है हमारे पास। पहला है SSS, दूसरा है ASA, तीसरा SAS और चौथा RHS। अब देखते हैं पहला 8.1, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं जिसका नाम है ABCD। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे, दिया है क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण AC तथा BD है। AC तथा BD मतलब अगर AC को मिलाएं तो AC और BD को मिलाएं तो BD। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD हम इसका एक विकर्ण मिला लेते हैं BD, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
तो ये रचना में हो जाएगा कि हमने उसका एक विकर्ण BD मिलाया, हमने BD को मिला दिया। तो सिद्ध करना क्या है बच्चों, त्रिभुज ABD, ये ऊपर वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा नीचे CDB। तो इससे ये प्रूफ होगा कि त्रिभुज का जो विकर्ण है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDB। अब हम देखो उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति में जैसा हम सर्वांगसम त्रिभुज का गुण जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का, कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है ना वो बराबर होती हैं। तो जितनी भुजा AC होगी उतनी ही भुजा DC होगी, जितनी भुजा AD होगी उतनी ही लंबाई भुजा BC की होगी। तो चलिए अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB लेते हैं। त्रिभुज ABD ये वाला और प्लस त्रिभुज CDB ये वाला, ये दोनों त्रिभुज हम लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ABD की भुजा AB दूसरे की भुजा CD के बराबर होगी। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, AB बराबर CD। कारण भी लिख दिया है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। फिर जो दूसरी भुजा है AD, ये वाली AD इधर BC के बराबर होगी। इसी प्रकार जो ये भुजा है BD, ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है और नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो BD बराबर बच्चों हम लिख देंगे BD। अब देखो तीनों भुजाएं आई हैं तो कौन सा प्रतिबंध हो गया, भुजा भुजा भुजा, S S S प्रतिबंध से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDB। जो हमें सिद्ध करना था हमने वही इसमें सिद्ध कर दिया है। अब इस सिद्ध करने से हम क्या समझ गए, हम ये समझ गए कि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। बच्चों इसी तरह से हम AC को मिला के भी सिद्ध कर सकते हैं कि AC भी इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में प्रमेय 8.2 के साथ।